लर्नर्स। सो आज हम मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। सो इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड आल्सो इट्स कोफिशिएंट्स। सो चलिए शुरू करते हैं। सो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन डिस्पर्जन का, क्योंकि ये डिस्पर्जन के मेजर्स हैं। सो डिस्पर्जन क्या होता है, मेजर सो एक्सटेंड टू विच डेटा वैल्यूज डेविएट्स फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी। और इसके टू टाइप्स के मेजर होते हैं, वन इज एब्सोल्यूट एंड सेकंड वन इज रिलेटिव। सो एब्सोल्यूट मेजर में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हम पढ़ेंगे। और जो रिलेटिव मेजर हैं वो इनके कोफिशिएंट्स होते हैं जो कि कंपेयर करते हैं। ओके, लाइक अलो कंपैरिजन बिटवीन डेटा सेट्स। सो चलिए मीन डेविएशन के बारे में पढ़ते हैं। सो मीन deviation means average of the absolute deviation of data values from a measure of central tendency। इसको मीन डेविएशन जो है वो हम विद द हेल्प ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जरिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। लाइक इसमें हम मीन, मीडियन और मोड का यूज करते हैं मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, सो इट इज जनरली टेकन अबाउट द मीन और मीडियन। सो मीन और मीडियन से काफी आसान है इसको कैलकुलेट करना। ओके, सो इसका जो फॉर्मूला है वो है मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन मोड एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। सो ये जो दो लाइक पिलर्स की तरह हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ये जो दो वर्टिकल लाइंस हैं ये वाली, इनको हम मोड बोलते हैं। ओके, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो वैल्यू होगी उसका जो साइन है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ओके, उसको हम प्लस में कर लेते हैं, चाहे उसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो माइनस में आए, तो अगर उस तो भी हम उसको प्लस में कर देते हैं। सिंपल है इसका मतलब। ओके, और इन दो जो लाइनें हैं वर्टिकल लाइंस, इनको हम मोड बोलते हैं। ओके, और ए मीन्स मीन और मीडियन। सो अगर आप इसमें मैंने ए इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप मीन से कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एक्स माइनस एक्स बार दैट इज मीन। और अगर मीडियम से कैलकुलेट कर रहे हैं तो मीडियन हो जाएगा एक्स माइनस एम। सो इसलिए मैंने ए लिखा है कि अगर आप मीन से कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा मोड एक्स माइनस एम। ओके, सॉरी मेरे पास ये ढंग से नहीं लिखा जा रहा है, तो आप ये एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। ओके, और अगर अगर मीन से कैलकुलेट कर रहे हैं तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार। ओके, समेशन का साइन दोनों में। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं ताकि आसानी से इसको समझ पाएं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंडिविजुअल सीरीज ली है मैंने। सो डेटा सेट है हमारे पास लाइक 5, 7, 9, 11 एंड 13। सो सबसे पहले हमें इसका मीन निकालना पड़ेगा क्योंकि हमने मीन से कैलकुलेट करना है पहले। ओके, सो मीन कैसे निकालेंगे? सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या लाइक सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं वो, और इन सब का सम कर देंगे। सो इसका जो आंसर आएगा, मीन जो आएगा आई मीन वो होगा 9। ओके, आप खुद कैलकुलेट करें, मैंने यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया है ताकि जगह कम बचे और जल्दी से हम इसको कैलकुलेट कर पाएं इसीलिए। ओके, सो आप खुद कैलकुलेट करें मीन को। ओके, सो मीन हमारा आया है 9। सो आगे जो हमारा कॉलम बनेगा वो होगा मोड एक्स माइनस एक्स बार। ये एक्स बार है, सॉरी इसका साइन थोड़ा सा अलग है, लाइन यहाँ ऊपर होती है। ओके, सो एक्स माइनस एक्स बार। सो एक्स हमारी ये वैल्यू होगी और जो एक्स बार है, एक्स बार मीन्स मीन, मीन हमारा है 9। सो कैसे होगा, 5 माइनस 9 मोड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका आंसर, रियल आंसर था वो आना चाहिए था -4।
मगर जब ये दो लाइनें यहाँ पर हैं जिन्हें हम मोड बोलते हैं, अगर ये यहाँ पर हैं तो हम साइन इग्नोर कर देते हैं, सिंपल सी बात। ओके, सो यहाँ पर सिंपल 4 आएगा। उसी तरह यहाँ पर -2 आना था मगर यहाँ पर 2 आया। ओके, हमने 2 लिखा क्योंकि हमने साइन इग्नोर किया है, सिंपल सी बात है, इसमें हम साइन इग्नोर करते हैं। इसी तरह हम कैलकुलेट करते जाएंगे नीचे x माइनस एक्स बार को, और फिर इनका नीचे हम सम कर देंगे, समेशन जो कि होगा समेशन x माइनस एक्स बार मोड। सो ये हमारा 12 होगा, सिंपल सा है। और बस फिर हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या है हमारा? मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार मोड डिवाइडेड बाय n। सो हमारा जो x माइनस एक्स बार है वो है 12, सो 12 डिवाइडेड बाय n। n क्या है हमारा? ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, n होता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। सो कितनी वैल्यूज थी हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज थी, ठीक है। सो 5, सो 12 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 2.4। इस तरह हमारा मीन डेविएशन निकला। ओके, काफी आसान है मीन डेविएशन को निकालना, जस्ट थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके कोफिशिएंट्स की ओर। सो कोफिशिएंट में जैसा कि हम जानते हैं कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करना है, हम पिछली वीडियोस में जान चुके हैं। रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट्स कैसे कैलकुलेट किया था, ठीक उसी तरह इसका करना है, जस्ट फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा। ओके, सो मीन डेविएशन का जो कोफिशिएंट्स होगा वो है मीन डेविएशन डिवाइड सॉरी इज इक्वल टू मीन डेविएशन, जो एक्चुअल मीन डेविएशन हमारे पास आएगी उसको डिवाइड कर देना है ए मीन्स मीन और मीडियन से। अगर आपने मीन का यूज करके, अर्थमेटिक मीन का यूज करके मीडियन कैलकुलेट किया है, सो जो अर्थमेटिक मीन आपका निकला था उसको डिवाइड कर देना है मीन डेविएशन से, जो आंसर आया था। ओके, और अगर आपने मीडियन से कैलकुलेट किया है सो यहाँ पर m हो जाएगा। ओके, लाइक मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय m, या फिर आपने मीन से कैलकुलेट किया है तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय x बार। सो एग्जांपल हमारा पिछली स्लाइड्स का ही है। सो उसमें हमारा मीन डेविएशन कितना था? दैट इज 2.4, एंड जो मीन था वो था हमारा 9। फॉर्मूले में पुट कर देंगे सिंपल, 2.4 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 0.266। काफी आसान है कोफिशिएंट इसका कैलकुलेट करना, अगर आपको मीन डेविएशन अच्छे से कैलकुलेट करना आ गया है तो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं मीन डेविएशन के एडवांटेजेस की। सो सिंपल टू कैलकुलेट, सो सिंपल टू कैलकुलेट है क्योंकि इसमें ज़्यादा हम साइंस की फिक्र नहीं करते। आई मीन साइंस को हम फॉरगेट कर देते हैं। ओके, लाइक अगर कोई वैल्यू हमारी -4 में है तो हम उसको -4 में नहीं लिखते, 4 में लिख देते हैं। ओके, और जिसकी वजह से काफ़ी आसान हो जाता है इसको कैलकुलेट करना, क्योंकि अगर माइनस और जो साइंस है माइनस प्लस के साइन वो अगर कम होते हैं तो एक सिंपल सा मेथड यूज़ होता है, जस्ट डिवाइड कर दो या फिर प्लस कर दो या फिर माइनस कर दो। ओके, सो कंसीडर ऑल वैल्यूज ऑफ डेटा। सो ये तो हम जानते ही हैं कि ये सारी वैल्यूज को कंसीडर करता है, लाइक x माइनस एक्स बार हम एवरी सिंगल वैल्यूज का निकालते हैं। देन बेटर देन रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन एज इट यूज एवरी ऑब्जर्वेशन। सो रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन में क्या है था कि वो सारे डेटा सेट्स को नहीं लेते थे। लाइक रेंज का एग्जांपल ले लें तो जस्ट वो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को ही लेता था, बाकी को इग्नोर कर देता था। ओके, तो मीन डेविएशन में ऐसा नहीं है, इसमें हम जिस तरह अर्थमेटिक मीन निकालते हैं उसी तरह हम मीन डेविएशन निकालते हैं, लाइक सभी वैल्यूज को हम इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। लाइक यूजेस एब्सोल्यूट वैल्यूज डिफिकल्ट इन अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। सो ये काफ़ी बड़ा इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यूज को यूज़ करता है। लाइक जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि इसमें दो जो वैल्यूज हैं, लाइक दो जो वर्टिकल लाइंस हैं उसको हम यूज करते हैं जिन्हें हम मोड बोलते हैं। सो इसकी वजह से जो साइंस हैं, जो एक्चुअल साइंस होते हैं वैल्यूज के, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। लाइक कोई वैल्यू अगर -4 है तो हम उसके -4 नहीं लिखते, उसको हम सीधा 4 लिखते हैं। कोई वैल्यू अगर -10 में आ रही है तो उसे हम -10 नहीं लिखेंगे, उसको हम सिंपल 10 में ही लिखेंगे।
तो ये काफ़ी ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से जो फर्दर एनालिसिस होते हैं, डीप एनालिसिस करना पड़ता है, या फिर कोई अलजेब्रिक मेथड यूज़ करना पड़े, या फिर नेक्स्ट कोई प्रोसेस, या फिर कुछ नया चीज़ इसमें अगर हम ऐड करनी पड़े, या फिर कुछ और कैलकुलेट करना पड़े ऑन द बेसिस ऑफ मीन डेविएशन, से काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, सो लेस एक्यूरेट देन स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये स्टैंडर्ड डेविएशन से कम एक्यूरेट है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो नेक्स्ट जो इसका ड्रॉबैक है वो है रियरली यूज्ड इन एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स। सो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो साइंस है उनको इग्नोर करता है, तो इसकी वजह से काफ़ी मिस रिप्रेजेंटेशन भी हो जाती है कभी कभी। तो ये काफ़ी एडवांस एनालिसिस नहीं कर पाता, सिंपल सी बात है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की ओर। सो स्टैंडर्ड डेविएशन है मीन्स square root of the average of the square deviation of values from the mean। मीन स्क्वायर रूट हम इसमें यूज करते हैं, मीन की तरह ही है इसका फॉर्मूला, जस्ट थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। सो इट्स मोस्ट रिलायबल एंड वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ओके, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सबसे पॉपुलर है और काफी यूज किया जाता है। ओके, सो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स, इसका फॉर्मूला है, सॉरी इसका साइन इस तरह नहीं होता, इसका साइन होता है इस तरह। ओके, ये उल्टा सा साइन है किसी और चीज का, इसको इग्नोर कर दें। इसका साइन जो होता है वो इस तरह का होता है। ओके, लाइक इस तरह का। सो इसका जो फॉर्मूला है वो है समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का होल अंडर रूट। ओके, सो इसको अगर हम छोटा फॉर्मूला यूज करना चाहें तो वो होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, लाइक समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का होल अंडर रूट। ओके, ये है इसका फॉर्मूला। ओके, सो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये हमें समझ आ सके। सो एक इंडिविजुअल सीरीज है हमारे पास। सो इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें कि सिंपल सा डेटा सेट हमारे पास दिया होता है। तो डेटा सेट है हमारे पास 10, 12, 13, 17 एंड 18। ओके, ठीक जिस तरह हमने मीन डेविएशन निकाला था उसी तरह निकाला है, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मीन निकाल लेंगे, ये आपने निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं? सो हमारा मीन यहाँ पर अर्थमेटिक मीन मीन्स, ओके, अर्थमेटिक मीन हमारा निकला है 14। सो जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो होगा x माइनस एक्स बार। ओके, ये x बार है, सॉरी यहाँ पर लाइन नहीं लगी है। x माइनस एक्स बार मीन्स x जो है ये वैल्यू x 10, 12, 13, 17 एंड 18 ये हमारी x वैल्यूज हैं, और जो x बार है वो हमारा मीन होता है, मीन दैट इज 14। सो 10 माइनस 14 दैट इज 4। नेक्स्ट 12 माइनस 14 दैट इज 2। नेक्स्ट आगे इसको कैलकुलेट करते जाएंगे, -1, -3 एंड 4। सो इसमें ध्यान दें कि इसमें मोड यूज नहीं करते, लाइक दो वैल्यू यूज नहीं करते, सॉरी वो जो वर्टिकल लाइंस हम मीन डेविएशन में यूज करते थे जो कि साइन को इग्नोर करती थी, वो यूज नहीं करते इसमें। ओके, सो इसमें जो एक्चुअल वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पर -4 है तो ये -4 ही रहेगा, ये -2 है तो -2 ही रहेगा, ये -1 है तो -1 ही रहेगा। ओके, सो इस तरह हमने x माइनस एक्स बार निकाल लिया। अब एक्स स्क्वायर कर देंगे। अब एक्स स्क्वायर किसका करना है? इस x वैल्यूज का स्क्वायर नहीं करना है, जो ये वैल्यूज आई हैं इनका करना है। ओके, लाइक -4 का एक्स स्क्वायर कर देंगे, सो दैट इज 16। -2 का कर देंगे, दैट इज 4, एंड -1 का करेंगे 1 ही आएगा, देन 3 का करेंगे 9 एंड 4 का करेंगे 16। ओके, एक्स स्क्वायर कर देंगे, फिर इसको सम निकाल लेंगे इन सभी का, दैट इज 46। सिंपल है। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला है हमारा समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन होल अंडर रूट। सो हमारा एक्स स्क्वायर जो है ये वैल्यूज, सो समेशन एक्स स्क्वायर है हमारा 46। सो 46 डिवाइडेड बाय 5। 5 क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके,
5 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो 46 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 9.2। ओके, 9.2 हमारे पास आ गया। अब 9.2 का स्क्वायर रूट कर देंगे जो कि होगा 3.03। तो इस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। आगे हम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी जानेंगे आने वाली इस वीडियोस में। तो चलिए इसका कोफिशिएंट्स भी देख लेते हैं कि कोफिशिएंट्स या फिर वेरिएंस नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है वेरिएंस। सो वेरिएंस क्या होता है? सिंपल है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। लाइक जो हमारे पहले तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करना है, वो हमारा वेरिएंस हो जाएगा। ओके, सो इट रिप्रेजेंट एवरेज स्क्वायर डेविएशन। सो पीछे का ही एक अगर हम एग्जांपल ले तो उसमें हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो क्या था? वो था 3.03 और इसका जब हम स्क्वायर कर देंगे तो वो आ जाएगा 9.92। ठीक है, तो इसको हम अगर लिखें, यहाँ पर आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है। 3.03 स्क्वायर। ओके, लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मींस वेरिएंस। ओके, ये काफी सिंपल है। छोटा सा एग्जांपल, सॉरी एग्जांपल नहीं, एक छोटा सा फॉर्मूला कर लें, या फिर फॉर्मूला भी नहीं है, जस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर निकाल देना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है जो कि हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। मगर मैंने एक स्लाइड बनाई है, आप चाहें तो देख सकते हैं, मगर इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हम आगे बढ़ते हैं, इसको आने वाली वीडियो में हम जानेंगे। ओके, सो चलिए आगे चलते हैं। इसके एडवांटेजेस, सो एडवांटेजेस जो हैं वो है कंसीडर ऑल वैल्यूज। जैसा कि हम जानते हैं कि एन अलजेब्रिक ट्रैक्टेबल मींस फर्दर अलजेब्रिक एंड अदर ट्रीटमेंट्स के लिए, अदर एनालिसिस के लिए ये सुटेबल है एंड वाइडली यूज्ड इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड रिसर्च। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये काफ़ी यूज़ किया जाता है, लाइक फाइनेंस में काफ़ी यूज़ किया जाता है, लाइक स्टॉक मैनिपुलेशन एंड मार्केट ट्रेंड्स। इकोनॉमीज में भी ये काफ़ी यूज़ किया जाता है, रिसर्च में भी। एंड फाउंडेशन फॉर कोरिलेशन रिग्रेशन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो ये एक तरह सा बेस प्रोवाइड कर देता है फर्दर एनालिसिस के लिए। ओके, सिंपल सी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कुछ डिसएडवांटेजेस स्टैंडर्ड डेविएशन के। सो डिसएडवांटेजेस हैं स्क्वेयरिंग, एक्सेगरेट इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, देन डिफिकल्ट टू कैलकुलेट मैन्युअली फॉर लार्ज डेटा। सो ये तो एक सिंपल सा डिसएडवांटेज है, देखा भी जा सकता है, क्योंकि मैन्युअली इसको कैलकुलेट करना काफ़ी लंबा है। ये तो इंडिविजुअल सीरीज में हमने देखा कि काफ़ी आसान है, मगर अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट है, या फिर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, वो भी लार्ज वैल्यूज में, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है मैन्युअली कैलकुलेट करना। सो जिसकी वजह से हमें हेल्प लेनी पड़ती है सॉफ्टवेयर की। सो आने वाली वीडियोस में हम ये भी जानेंगे कि इन सभी चीज़ों को हम एक्सेल में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है लेस इंट्यूटिव कंपेयर टू रेंज एंड मीडियन। सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस थे इसके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये हमने पीछे भी पढ़ा कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। फाइनेंस में रिस्क मेजरमेंट के लिए, रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड इंडस्ट्री में, एंड एजुकेशन एंड साइकोलॉजी वेरिएबिलिटी इन टेस्ट स्कोर्स। ओके, एंड सो कंपैरिजन अगर छोटा सा देखें मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का, सो जो सिंपल सी बात है वो है मीन डेविएशन में, ये तो मैंने काफ़ी इसमें लिखा हुआ है, मगर एक जो मेन जो कंपैरिजन है, जो डिफरेंस है इसमें कि
मीन डेविएशन में हम साइंस को इग्नोर कर देते हैं, लाइक जो एक्चुअल साइन है वैल्यूज का, लाइक जो माइनस का, जो मीन्स जो माइनस में वैल्यूज आ रही हैं उसको हम प्लस कर देते हैं खुद ब खुद, बिना किसी फॉर्मूला के, बिना किसी फर्दर ट्रीटमेंट या एनालिसिस के। लाइक हम दो वर्टिकल लाइन कर देते हैं और जो भी वैल्यूज होगी उसको हम प्लस में कर देते हैं, सिंपल। मगर स्टैंडर्ड डेविएशन में ऐसा नहीं है, और स्टैंडर्ड डेविएशन मोर साइंटिफिक है, ऐसा हम कर सकते हैं मीन डेविएशन के कंपैरिजन में। सो ये एक छोटा सा कंपैरिजन है मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का। सो अगर कंक्लूजन देखें तो मीन डेविएशन सिंपल, बेटर देन रेंज बट लिमिटेड यूज। ओके, मीन डेविएशन सिंपल है और रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन से बेटर है, बट इसका भी लिमिटेड यूज है। स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर बात करें तो ये मोस्ट रिलायबल, यूज्ड वर्ल्ड वाइड इन रिसर्च, बिजनेस एंड एकेडमिक्स। सो स्टैंडर्ड डेविएशन काफी पॉपुलर है, ये हर फील्ड में यूज किया जाता है। ओके, देन कोफिशिएंट हेल्प कंपेयर डेटा सेट विद डिफरेंट यूनिट्स। तो कोफिशिएंट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन का, और मीन डेविएशन का भी हमने कोफिशिएंट पढ़ा, और स्टैंडर्ड डेविएशन का अब हम पढ़ेंगे। और वेरिएंस भी हमने इसमें कवर कर लिया है, और इंडिविजुअल सीरीज भी हमने कवर कर ली है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन के बारे में। आने वाली वीडियोस में हम और भी जानेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।